बाय मिस्टेक आई हैव बिकम एक्टर। आई एम नॉट ट्रेन्ड एक्टर। मैंने कभी ना थिएटर ना कभी कुछ नहीं मैंने किया, मैं करते करते ही ट्रेंड हुई। शो तो क्यों चलता है और क्यों ऑफ एयर जाता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। बेवकूफ वाला बचकाना, सेंसलेस चल रहा है, वो भी सालों साल हिट हो जाता है। शो का ना आई कांट से एनीथिंग। अभी इट वाज लाइक चैनल्स कॉल। आपका एकता के साथ कुछ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ था। केसर शूट कर रही थी, लेट नाइट मुझे महेश पांडे के कॉल से कॉल आता है, तो मैम ने फोन ले लिया उनके महेश के पांडे के फोन से। तो मैम वाज वेरी एंग्री। शी सेड इफ यू आर नॉट कमिंग फॉर कसौटी। सिद्धार्थ शुक्ला में था, हमने लव यू जिंदगी किया था साथ में। मैं ना परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जो मैंने मास्टर में किया था। सिद्धार्थ ने लिटरली कट करवा दिया बीच में और उसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, मुझे क्या कर रही है तू, मुझे पता है तू किस कारण डिस्टर्ब हो रही है, जस्ट फॉरगेट दैट। जिस दिन उसकी डेथ हुई एक्चुअली वही कि मैं उठने से पहले मेरे को धाड़ 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 मैसेज आए हुए जाने कि यार सिद्धार्थ गया, यार सिद्धार्थ गया, यार सिट गया। उसके बाद तो आई वाज सो नम। There was a guy in my life, but वो बहुत ही obsessive, बहुत ही possessive kind का था। ब्रीथ लेना मुश्किल हो गया था, काम करना मुश्किल हो गया था, then physically भी हार्म किया था, then society created scene। एकदम हो गया ना कि गला पकड़ के प्यार करने वाला कि आप सांस भी मुझसे पूछ के लोगे। It was very suffocating love and then ended on a very bad note. I got married for the second time, but that was nightmare. Ended within a couple of months. That guy was complete fraud, cheat. मैं नहीं खाऊंगी थप्पड़, मैं नहीं सहूंगी गलत, मैं नहीं रह सकती गलत इंसान के साथ। मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, मैं क्यों रहूं ऐसी चीजों के साथ? इसके लिए नहीं मैं पैदा हुई। Hi, watch my unfiltered interview with Chetna Singh on Minutes of Masala. सो आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो काफी वर्सेटाइल हैं और बहुत अलग अलग तरह के कैरेक्टर सालों से प्ले करती आ रही हैं और हर रोल में पसंद की जाती हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यानी कि शिवानी जी, हेलो। हाय, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो चेतना? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बारिश का मौसम एंजॉय कर रही हैं? हाँ, मुझे बहुत पसंद है बारिश का मौसम, ऐसे साफ सुथरी जगह पर बैठ के एंजॉय करने के हाँ, लिए। तो कुछ खाना वाना भी साथ में प्लेट में रहता है, समोसे, चाय या सिर्फ बारिश? पहले होता था चाय पकौड़ा में, लेकिन मैं बनाने में ज्यादा होती थी। मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर घर में होता ना, अरे दीदी चलो चाय बना दो, पकौड़े बना दो, तो मैं बनाने वालों में से ज्यादा रही हूँ। हाँ। खाए भी है, एंजॉय किए, बट मेरे को ज्यादा ना बारिश में अच्छी साफ सुथरी जगह पर घूमना और गरम गरम भुट्टा खाना वो ज्यादा पसंद है। ऐसे चाट मसाला और नींबू डाल के ना, मेरे लिए बारिश और भुट्टा ज्यादा फेवरेट। मुझे खंडाला का घाट याद आ गया। वो ज्यादा मतलब मुझे पकौड़ों से ज्यादा वो अच्छा लगता है। पकौड़े भी अच्छे लगते हैं, हाँ। बट भुट्टा खाने में मुझे ज्यादा मजा आता है। लाइफ कैसी चल रही है शिवानी जी? लाइफ चल रही है। लाइफ तो मतलब ऊपर नीचे चलता ही रहता है। माई लाइफ इट्स बीन ऑलवेज रोलर कोस्टर लाइफ। तो अभी मतलब चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। कहाँ से शुरुआत करें? जो खत्म हुआ वहां से, जो शुरू हुआ वहां से? अब खत्म होता है उसके बाद शुरुआत तो होनी है, तो अभी बस शुरुआत ही होगी। नहीं, बिकॉज लास्ट जो मैं जब कर रही थी तो वो जस्ट फ्यू डेज बैक हमने रैप अप किया है। सो अगेन अभी लॉट ऑफ कॉल्स आर कमिंग, सो समथिंग न्यू विल डेफिनेटली सून आई विल स्टार्ट विद। ये हम गौरी की बात कर रहे हैं। हम गौरी की बात कर रहे हैं। हाउ वाज दैट? काफी अलग अलग आपने रोल प्ले किया उसमें? उसमें मैंने डबल रोल प्ले किया। उसमें मैंने एक विडो अपना कामिनी का रोल किया, जो विडो थी, घर की बड़ी बेटी थी और बच्चों की बुआ थी। लेकिन उसके बाद उसमें ट्विस्ट ये आया कि वो जो मतलब वो जो बेवकूफ बना रही थी, लोगों को झूठ मूठ डरा रही थी मंदाकिनी के नाम से, जो उनके पूर्वजों ने जला दी थी, तो वो बल्कि उसकी आत्मा स्विच हो जाती है, तो वो मंदाकिनी उसमें आ जाती है। तो देन आई प्लेड मंदाकिनी ऑल्सो इन दैट। तो मतलब मैंने दो ड्रास्टिक डिफरेंट डबल रोल एक ही उसमें किए। बट बेस्ट पार्ट था कि हमारी टीम बहुत अच्छी थी, हमारा प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा था, जो हमारी पूरी यूनिट थी ना, वो बहुत रेयर होता है कि एक अच्छा मतलब आपका वो ग्रुप बन जाए ना। ग्रुप इन सेंस एंटायर टीम, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू स्पॉट बॉय, नॉट ओनली आर्टिस्ट। तो इट वाज वेरी गुड, पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग डायरेक्टर। सो काम करने में, चाहे हमारे छोटा सा जर्नी थी, बहुत मजा आया। पर शो क्यों ऑफ एयर गया? व्हाट इज द रीजन एग्जैक्टली? ये तो अभी शो तो क्यों चलता है और क्यों ऑफ एयर जाता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। कभी इतना कमाल शो चल रहा होता है, इतना मजा आ रहा होता है, इवन व्यूअर्स
व्यूअरशिप भी होती है, तो सडनली न्यूज आती है बंद हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि बेवकूफ वाला बचकाना सेंसलेस चल रहा है, वो भी सालों साल हिट हो हाँ जाता है। तो शो का ना आई कांट से एनीथिंग। अभी इट वाज लाइक चैनल्स कॉल और मतलब के शो बंद करके कुछ नया चलाना है। बट हाँ, मतलब वो स्टोरी में हमारे ट्विस्ट तो बहुत सारे आ रहे थे। शुरू में वो फैमिली था, बाद में ये वाला ट्विस्ट कर दिया मंदाकिनी। मंदाकिनी के बाद अभी वो कुछ और कर रहे थे। अभी मंदाकिनी की चोटी, फिर उसके बाद सम अदर केशा करके ऑल्सो, मतलब वो कुछ कर रहे थे, बट मे बी शायद उनको वो नई चीजें क्लिक की, या इट वाज लाइक उनको लगा कि नहीं शो इतने में ही निपटा देते हैं, मे बी दे वर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। बट हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि एकदम होता ना 5 मंथ्स में ही हमें आ गया कि नो शो इज गोइंग ऑफ एयर। और उस दिन मैं सेट पे भी नहीं थी, ओके। तो मेरी छुट्टी थी और मुझे सडनली कॉल आया सेट पर को आर्टिस्ट का कि बॉम्ब फट गया हमारे सेट पे। हमने कहा क्या हुआ? दे हाँ सेड सडनली वी गॉट द न्यूज़ कि शो इज गोइंग ऑफ एयर। और हाँ। हम लोगों को लगा कि नहीं यार, ये तो बड़ा प्यारा ग्रुप है, इतना मजा आ रहा था विद एवरीवन ना। तो इट वाज लाइक कि अच्छा ठीक है चलो। पर वी ऑल आर फाइन कि चाहे मतलब सूनर और लेटर show होना ही है। has to end one day. So like there will be like new start and new journey, something bigger and better. I look forward. हाउ वाज एक्सपीरियंस प्लेइंग चुड़ैल? लाइक मजा आया, मजा आया। मुझे बहुत मजा आया। अरे ऑन स्क्रीन चुड़ैल प्ले करने में किसको मजा नहीं आता? बिकॉज हम वो ऑन स्क्रीन तो आपको ऐसे पूरा सजा धजा के, और एक्शन, मेरे को तो बड़ा मजा आता है एक्शन करने में। और मतलब मुझे ना, मैं खाली बैठने में मजा नहीं आता, मुझे कुछ करने में आता है। इट्स नॉट कि चुड़ैल, मतलब मैं कोई भी काम करूं, मुझे उस काम में काम करने में मजा आना चाहिए। चाहे वो सीरियस हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे कैसा भी हो, मतलब मेरे को काम करने मजा है। तो मैंने वो जो मैं बहुत बोर हो रही थी कामनी से, ड्रेस से, डिप्रेशन हो रहा था मेरे को अपने आप को शीशे में देख के। देन सडनली जब ये चेंज आया तो आई वाज वेरी हैप्पी। एक तो मैं मतलब मुझे जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा तैयार होना पड़ रहा था, एंड मुझे एक्शन करने को मिला, और काफी मतलब वर्क सेटिस्फेक्शन मिला फाइनली उस सेट पर हाँ मुझे। हाँ हाँ। तो इट अच्छा, वाज गुड। फीमेल कैरेक्टर्स को एक्शन करने का बहुत कम मौका मिलता है, रोना रुलाना झगड़ा हाँ लगाना यही होता है। प्लीज टेल मी हाउ इज दैट? हाँ यार, मतलब वो मिसिंग रहता है। और मैं मतलब मेरे को तो बड़ा मजा आता है। आई एम वेरी एडवेंचरस पर्सन, मुझे और लाइक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मुझे खेलना कूदना और ये ना स्टंट जितने मर्जी करवा लो, मैं मतलब तुम मेरे को बोलो 24 घंटे शूट कर रहे हैं, मैं आई बी रेडी, हाँ हाँ करेंगे। अच्छा। बिकॉज मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं रखता, मुझे लगता है छलांगे मरवा लो, एक्शन करा लो, वो करा लो। सेम इवन वर्क ऑल्सो, इफ आई एम लाइक मैं परफॉर्म कर रही हूँ, कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन चल रहा है ना, उस टाइम मैं टाइमिंग भूल जाती हूँ। उस टाइम में थकावट, टाइमिंग कुछ याद नहीं रहेगी। तो जब मैं मतलब चाहे लोग हो सकता है उनको लगे कि अरे 4 घंटे हो गए, 5 घंटे ओवर हो गए, ये यूनिट को पता लगेगा। लेकिन अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ और सीन मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री सीन कर रही हूँ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मुझे ये चीजें बॉदर नहीं करती ना। मैं भूख भूल जाती हूँ और मैं अपना थकावट भूल जाती हूँ। तो मेरे लिए ना मेरा काम मुझे बहुत बूस्ट करता है। अगर मेरे को बिठा दोगे और कुछ करवाओगे नहीं ना, तो मुझे लगेगा यार मुझे छोड़ दो, मैं पक जाती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ। मतलब उनको लगता है यार तुम ऐसा मेरे को प्रॉपर्टी मत बनाओ। तो मेरा मुझे काम कराओ मजा आता है। और मेरे को स्टंट में तो मतलब मेरे को बड़ा मैं हमें मिलता ही नहीं। मैंने बहुत पहले मूवी की थी पंजाबी, अच्छा। बहुत पहले, मतलब उस टाइम प्रोफेशनल इतने नहीं थे। आई जी। लेफ्ट के ऐसे मुझे नहीं करना। बट वहाँ मुझे कुछ स्टंट करने को मिले थे। मैंने बाइक चलाई थी, मैंने बाइक ओह। पे स्टंट किए थे। मुझे नहीं बताओ कभी मूवी आई नहीं आई, लेकिन वह मतलब आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैंने बहुत बाइक्स चलाई हैं मैंने, मतलब मेरे से मैंने जुडो कराटे सीखे हुए हैं दिल्ली में। मुझे अच्छा। करवा लो तुम स्टंट में, आई एम हाँ। वेरी हैप्पी यार। वाह, बताइए, ये टैलेंट लोगों को पता ही नहीं है। मतलब आई वाज ऑलवेज इनटू लाइक बैडमिंटन, तो मेरा ऑलवेज मेन स्पोर्ट्स रहा है अपना स्कूल टाइम में। फिर जूडो, शॉट पुट, डिस्कस, खो खो, कबड्डी सब खेलती थी। वाह। और मतलब मेरे को अभी भी कभी भी मौका मिलता है ना कि मुझे पार्टी करने जाना है या खेलने जाना, आई प्रेफर खेलने जाना। ओह वाह, मैं एकदम सही इंसान से मिली हूँ। सही है, सही है। और आई थिंक इसलिए आप इतनी फिट दिख रही हैं। मैं एक्टिव रहती हूँ। हाँ। बीच बीच में ऐसा नहीं है मैं बहुत हार्डकोर एक्सरसाइज करती हूँ, एक्सरसाइज नहीं करती बीच में, तो लंबा लंबा गैप भी आ जाता है। अभी लास्ट फुल ईयर मैंने कुछ नहीं किया था। अभी 3-4 मंथ से वापस हम लाइक, लेकिन मैं घर पे ही करती हूँ, मैं जिम पर्सन नहीं हूँ। तो मैं घर पे ही वर्कआउट करती हूँ, मिक्स ऑफ योगा, वर्कआउट, एवरीथिंग। तो लेकिन ये है कि लाइफ में मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, मैं बहुत डिपेंड नहीं करती किसी पे। चाहे मेरे घर के काम हो चाहे बाहर के हो, आई एम ऑलवेज मतलब हाइपर एक्टिव हूँ। मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ कि लाइक अरे ये लाना है तो मैं ऐसे नहीं होगा, जाएंगे, आई जस्ट गो रन एंड
स्टेयर्स मतलब लिफ्ट की वेट नहीं करती हूँ, फटाक से स्टेयर्स चढ़ जाती हूँ। घर के काम हो, भाग दौड़ हो, कुछ हो ना, सो मेरे हम्म ख्याल से जो मेरा एक्टिव रहना इज हम्म कीपिंग मी फिट। हम्म एंड यस, मुझे अपने आप को हेल्दी रखना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं थोड़े दिन गैप पड़ जाता है, योगा नहीं कर पाती ना, तो मुझे खुद को लगता है यार हम जस्ट मैं अपना वेट उठा रही हूँ, कुछ हैवी हो रहा है। हम्म तो वो एक आदत पड़ गई है बॉडी को फ्लेक्सिबल रहने की, फिट रहने की। हम्म तो वो पार्ट ऑफ माई लाइफ बन गया है। सो ये बताइए कि फिटनेस की तो बात होगी, लेकिन ये स्किन का केयर आप कैसे करती हैं? कुछ भी नहीं करती। हाँ। और बल्कि मैं करना चाहती हूँ, लोग इतने मतलब मुझसे ज्यादा यंग और खूबसूरत और ऐसे चमकते रहते हैं, मुझे लगता है यार मैं कुछ नहीं करती, बट आई एम वेरी मतलब नॉट वेरी केयरिंग टाइप। मैंने ऐसे सेल्फ केयर ज्यादा नहीं करती, मतलब अम, मैं आईब्रो अपर लिप्स करा लेती हूँ ना, मुझ पे एहसान कर लेती हूँ। कभी कभी अपनी ट्रिमिंग करा लेती हूँ, वो भी जब मुझे कोई टोक देता है। अभी भी देखो मेरे बहुत ही बुरे हाल है। हम्म अरे, और जब ट्रिमिंग कराती हूँ ना और अच्छे लगते हैं बाल मेरे, तो लगता है वाओ, मैं क्यों नहीं इसका इतना ध्यान रखती। हाँ। कभी साल 2 साल में अगर मैं पार्लर में कुछ करा के आती हूँ, तो मुझे लगता है यार आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। हम्म लेकिन वो सिर्फ उसी दिन की बात है। आई डोंट डू एनीथिंग। हम्म मेरा कोई ऐसा फिक्स स्किन रूटीन भी नहीं है। मैं अपना बालों में अपना नारियल तेल लगा लिया, स्किन पे मैंने ज्यादा से ज्यादा कभी ऐसा हुआ कि राइस का पानी कभी लगा लिया बीच में, हफ्ते 2 हफ्ते में राइस का पानी लगा लिया। एंड एक्चुअली कुछ ज्यादा नहीं मैं करती। कभी हम्म। कोई विटामिन सी सीरम लगा लिया, बट आई कैंट से कि मैं डेली कुछ करती हूँ। मैं कुछ भी अच्छा, देयर इज फॉलो नो नहीं रूटीन। करती, नो रूटीन। मैं हम्म। अपना क्लीन रखती हूँ, योगा करती हूँ और दैट्स इट। हम्म। अच्छा, बीच में ना बड़ी चर्चा जब शेफाली जरीवाला की डेथ हुई थी ना, बहुत चर्चा चल रही थी। लोगों को एक्चुअली डेथ का रीजन नहीं पता, बट आपको तो पता ही है कि किस तरह से लोग अपने अपने आइडियाज लगाने आइडियाज लगते हैं, लगाते हैं, अजम्पशन राइट। लगाने लगते हैं। इसमें ये था कि एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स लेने की वजह से, आईवी ड्रिप लेने की वजह से आ, उनके साथ हुआ। लोगों ने बात की, रिपोर्ट्स बताते हैं, हमको नहीं पता कि एक्चुअल क्या था, हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी। और कभी आपने ये डिमांड फेस की है इंडस्ट्री में कि आपका चेहरा थोड़ा यहाँ से गड़बड़ दिख रहा है, आपको सही कराना है? नहीं, एक्चुअली मैंने तो ऐसा कभी फेस नहीं किया। हम्म एंड डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और हम लोग करते हैं, तो वो पर्सनली खुद को लगता है यार आई एम नॉट लुकिंग गुड एंड यहाँ मैं अच्छी नहीं लग रही। वो मेरा पर्सनल कभी कभी होता है। जैसे कामिनी में मुझे लगता था कि आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम लुकिंग सो अगली। वो मेरा पर्सनल था, बट दैट कैरेक्टर ही वाज लाइक दैट। हम्म। मतलब मैं वो कैरेक्टर से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है और पूरे शो से किसी से नहीं है, बट वो मेरी पर्सनल थी कि आई वाज नॉट हैप्पी लुकिंग एट माई सेल्फ। हम्म। लेकिन ऑल वन नहीं नहीं, आप अच्छे लग रहे हो आप, क्योंकि उनके हिसाब से वो कैरेक्टर था। तो वो मेरे को पर्सनली मुझे कभी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन मतलब इस तरीके से किसी से नहीं मिला कि आप ये कराइए वो कराइए। और ना तो मैंने कोई ऐसे कोई मूवी कर रही हूँ जिसमें मैं मेन हीरोइन हूँ। हो सकता है हम्म। वहां मुझसे डिमांड होती कि आपको ऐसा दिखना है या आप पर्सनालिटी पे वर्क करिए, तो शायद मुझ पे वो प्रेशर होता तो मैं शायद करती। पर नहीं, मैंने पर्सनली ऐसा कुछ फेस नहीं किया। बल्कि जैसे आप मुझे बोल रहे हैं कि हम्म। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो मैं ऐसे नेचुरली ऑर्गेनिकल वे में मैं अपना ध्यान रखती हूँ। तो मुझे नहीं ऐसा फेस बट व्हाट करना डू यू पड़ा। थिंक अबाउट दिस डिमांड इन द इंडस्ट्री लाइक? एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हो, क्या किस लेवल के कंपटीशन पे हो। क्योंकि मैंने कभी ऐसे लेवल पे अपने आप को इस कंपटीशन में मैंने कभी फंसाया ही नहीं है अपने आप को, ना हम्म मैंने ये सब फेस किया है। कि आप एक होता है ना कि आप बड़ी बड़ी मूवीज कर रहे हो हम्म। या आप आइटम सॉन्ग्स कर रहे हो या ओटीटी कर रहे हो, देन आप किस तरीके के कैरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स आपको किस तरीके से आपको अपने कैरेक्टर में डालना चाहते हैं। देन देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर यंगस्टर्स। एक होता है ना कि ज्यादा यंग रहे, ज्यादा फिट रहे, तो उन पे ज्यादा रहता होगा। बट मेरे आसपास भी मैं देखती हूँ लोग बहुत कुछ करते हैं, अपना फेस किसी का सुंदर हो जाता है, किसी का खराब हम्म हो जाता है। हम्म। एंड कुछ दे नो देयर लिमिट के एक लिमिट तक हमें करना है, कुछ होते हैं दे क्रॉस द लिमिट। देन फिर वो उसका फिर रिजल्ट भी भुगतते हैं, नेगेटिव भी। तो वो सब मैं अपने आसपास देखती हूँ, बट somehow ना आई एम काइंड ऑफ झल्ली काइंड, वेरी टॉम्बॉयिश काइंड। मैं ना इन चीजों पे ध्यान देती हूँ हाँ। ना पढ़ती हूँ। तो इफ यू कंसिडर मी आई एम कम्प्लीटली झल्ली बेबी। अच्छा। मैं मतलब हम होता है ना बाय मिस्टेक आई बिकम एक्टर, जो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। आई एम नॉट ट्रेन्ड एक्टर, मैंने कभी ना थिएटर ना कभी कुछ नहीं मैंने किया। अच्छा। सो मैं मतलब मैं करते करते ही ट्रेंड हुई हूँ। हाँ।
एंड अगर आप मुझसे उम्मीद करो मैं आपको कुछ बताऊं टिप्स, मुझे खुद ही नहीं पता, पता भी होते हैं देन आई डोंट डू ओनली। हाँ। तो मैं मतलब मैं लाइफ में अपनी बिल्लियों में, अपने पीस में, मैं अपना कुछ खाली टाइम हुआ मैं खेल कूद लूंगी, अपने घर में कुछ कर लूंगी, योगा कर लूंगी, मेडिटेशन कर लूंगी और अपनी बिल्लियों के साथ आराम से या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिता लूंगी। इसके ज़्यादा आगे मेरा दिमाग नहीं चलता। सो हम्म। आई एम नॉट वैसा कि मैं अपना ध्यान रखूं। अब थोड़ा शुरुआत की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आपने शोज किए हैं, कहानी की है, कसौटी की है। प्लीज टेल मी, मतलब एकता की फेवरेट थी आप, कैसा था? फेवरेट नहीं मैं कह सकती, लेकिन यस एकता के साथ मेरा अच्छा रहा। वो मेरी इनिशियल जर्नी थी, मतलब उससे पहले भी मैंने काम किया था। हम्म। मैंने पायलट्स किए थे, मैंने आशा पारेख आंटी के साथ काम किया था, शमी जी मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया था, मैंने किया था थोड़ा बहुत काम। लेकिन दिल्ली में भी काम करके आई थी, टी सीरीज एल्बम की थी, कुछ पंजाबी मूवीज की थी, लेकिन उतना नहीं क्योंकि दिल्ली हम्म। से था ना, प्रोफेशनल नहीं था। हम्म। बॉम्बे जब शिफ्ट हुई, जब उन दिनों पायलट्स वायलट्स के टाइम चलते थे, तो काफ़ी कुछ ये मतलब वो समझ लो वो मेरी ट्रेनिंग हो चुकी थी थोड़ी थोड़ी बहुत हम्म। कैमरा फेस करने की। तो फिर जब मैं एक शो कर रही थी, कभी कभी मेरे घर में भूचाल आता है, हम्म। जेमिनी स्टूडियो में शूट कर रही थी, तो वो मॉन्टी जो मीत ब्रदर्स का प्रोड्यूस कर रहे थे वो हाँ शो, हाँ। तो वहाँ भी सारे अच्छे नेम थे, सारे बहुत अच्छे कास्टिंग थी। तो मैं वो शूट करी थी, तब मुझे बालाजी से मीतू का कॉल आया था। तो अच्छा। एकता मैम ने मेरा कोई एपिसोडिक देखा था, आई थिंक मेरा कोई ऐसे लव स्टोरी टाइप का कोई एपिसोड आया था। हम्म। तो मीतू सेट कि एकता मैम वांट्स टू कास्ट यू। आई सेड अच्छा। तो मेरे को पता है बालाजी इज अ बिग थिंग, बट मैं एक होता ना उतना मुझे नहीं, जो आज मुझे वैल्यू है हाँ। कि मुझे कितना स्मूथ एंट्री हम्म। मिली और मुझे कितने अच्छे से काम मिला एंड हम्म। ट्रेनिंग मिली, हम्म। उस टाइम नहीं था, क्योंकि अब लोग कितनी स्ट्रगल करते थे। मुझे मीतू का कॉल आया था, देन आई सेड मैं नहीं आ सकती, तो फ़ोन पे ही मेरा सब बात हुई थी, मेजरमेंट एवरीथिंग। अच्छा। मैं मिली भी नहीं थी किसी को, अच्छा। मतलब मैं और नो ऑडिशन नथिंग। ओ। तो मैं फिर सीधा शूट पे आई थी, और शूट अंधेरी में था हमारा। और जब मैं शूट पे आई थी तो मैं एंटर करी, तो मैं अपनी डायरेक्टर को मिली, स्वप्ना जोशी, फिर वहाँ जो बाद में मौली गांगुली ने किया, उससे पहले अवंतिका करके एक लड़की हाँ थी हु वाज मतलब लीड, एंड माय सिस्टर हु हाँ। वाज प्लेइंग, रीटा बहादुरी जी वाज प्लेइंग मदर। सो वो सब थे, यश टोंकमेन था, तो करम था मेरा पहला शो बालाजी का। तो मैं वहाँ अंधेरी में गई और सेट पे पूजा हो रही थी, और पूजा में जीतू जी थे, शोभा जी थी, प्रशांत भट्ट बैठे थे, और अपना एकता जी थी, तो सब वो थी वहाँ, एक हवन ऑलरेडी चल रहा था। तो मेरी एंट्री मतलब ये हुई कि मैं इस तरीके से, फिर काम शुरू हुआ। फिर एक शो उनका मतलब दे आर वेरी गुड, के वो प्रोडक्शन हाउस ऐसा होता है कि उनके साथ कोई शो करे तो दे मेक देम पार्ट ऑफ देयर फैमिली। हाँ। तो मुझे आज भी लगता है कि आई एम पार्ट ऑफ बालाजी फैमिली, वो फील आज भी है जी। कि बालाजी इज माय फैमिली। हाँ तो अभी भी मुझे कोई कॉल आता है, मैं काम पे जाती हूँ शूट पे, हाँ। तो आई फील कि आई एम गोइंग बैक टू माय हाउस, अच्छा। वो वाला फील ना, क्योंकि एक पुराना अटैचमेंट वैसा हम्म। वाला होता है। तो करम के बाद आई रिमेम्बर, मुझे शायद कहा, हाँ करम के बाद कहानी हुआ था, जिसमें आई प्लेड डिम्पल भाभी, फिर उसके बाद मुझे कसौटी मिल गया था जिसमें आई प्लेड सुमन भाभी। ऐसे ही फिर केसर, और कहानी तेरी मेरी, कलीरें, काफ़ी सारे उस टाइम किए थे, लेकिन फिर उसके बाद एक गैप आया था। एंड देन फिर अभी काफ़ी लंबे गैप के बाद मैंने फिर उनके साथ कसम किया था, जिसमें आई प्लेड अ वेरी वंडरफुल रोल पम्मी हम्म। कोहली का, हम्म। जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था और मैंने भी बहुत इंजॉय किया। हम्म। एंड देन नागिन 5 में रितु चाची का। तो हम्म। अगेन दलदीज, दिस वाज माय जर्नी विद बालाजी। How was shooting with Kasauti that time? Shweta Tiwari and everyone like it. मुझे लगता है कि बहुत बड़ा शो था उस टाइम, तो हम लोग बहुत छोटे छोटे हाँ, रहते हमें थे। पता नहीं लगा, लेकिन बहुत बड़ा शो था। बहुत आज बड़ा शो आज था। हमें लगता है कि आज तक इतने लोग हाँ बात हाँ करते हैं। तो हाँ, हम वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर लकी कि हम उस एरा से हैं कि उस शो का पार्ट थे हम लोग। हम्म। तो अच्छा था, हम लोग सब ऐसे बहुत अच्छा माहौल होता था, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। और हम लोग तो मतलब उस टाइम कई बार ऐसा होता था टेलीकास्ट प्रॉब्लम है, अपलिंक हो रहा है, ये हो रहा है, तो कभी कभी तो होता था 2 घंटे में पैकअप हो गया, कभी कभी हम 12 या 36 घंटे भी हमने शूट किया है। और सबसे ज्यादा प्रेशर तो हमारे लीड्स पे रहता था, हम्म। श्वेता पे, शहजान पे। वो लोग बेचारे तो मतलब उन्होंने तो शायद मेरे ख्याल से 36 घंटे से भी कई बार ऊपर काम किया है। हम्म। सो लेकिन एक एनर्जी रहती थी, एक मजा आता था काम करने का, और वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड।
हमारे एक डायरेक्टर कैद ने सबसे लंबा हमारा, क्योंकि बहुत डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं, बट कैद कुजरा वाला इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो, बिकॉज हमारे सबका पार्ट है, वी ऑल हैव ग्रुप ऑल्सो लाइक व्हाट्सएप, हाँ हाँ, जिसमें जो कैद ने ही स्टिल बनाया है। है। हाँ मतलब थोड़े साल पहले ही बना है, हाँ हाँ तो उसमें एक एक करके सारे कसौटी के लोग जुड़ते जा रहे हैं, काफी लोग हो भी गए हैं। सो कैद वाज वेरी स्वीट, वो तो मतलब हमारा ही मतलब फ्रेंड टाइप सी, हम फ्रेंड टाइप्स नहीं, ही इज फ्रेंड, तो बन गया था। तो मुझे याद है कि एक बार हम लोग लेट नाइट बहुत घंटे से शूट कर रहे थे मंदिर पे ऊपर, और हम्म, सब एक दूसरे की गोद में पड़े हुए और खेल रहे हैं और मस्ती मार रहे हैं, नहीं सेट के यार तुम भूत पिशाच हो क्या, तुम थकते नहीं हो, हाँ तुम्हारी एनर्जी डाउन नहीं होती, मतलब ही वाज सो अमेज्ड कि भैया कितने घंटे हो गए, किसी को घर नहीं जाना, हाँ। कोई थक नहीं रहा, सब हा 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 हम्म, कर रहे हैं। तो देयर वाज सम एनर्जी, हम लोग मस्त रहते थे, एंड श्वेता वाज आल्सो गुड एंड वेरी मतलब हार्ड वर्किंग लेडी रही है ऑलवेज। हम्म, और तब भी उसकी बेबी बहुत छोटी गोद वाली बेबी थी, पलक। हम्म। तो या ऑल वाज गुड, एवरीथिंग उस वाज समय गुड। जो सारे बच्चे थे बड़े हो गए ना, हाँ मतलब करणवीर, सारे सारे जेनिफर। बड़े हो गए हैं, हम लोग सारे, हम लोग भी यंगस्टर्स थे सारे, हाँ सारे मतलब कौन सभी कोई टीनेजर था, कोई ट्वेंटीज में था। तो एक्चुअली देखा जाए तो सब लोग ग्रो ही किए हैं विद हाँ ऑल दिस, मतलब लोग भी ग्रो किए और हम भी उसी के साथ जी ग्रो किए। जी। हाउ सो वाज विद कहानी एंड एवरीवन? कहानी भी, कहानी तो मेरा सेकंड था। हम्म, मुझे सबसे अच्छा तो एक्चुअली मेरा फेवरेट तो मेरा पहला ही लगता है, करम। करम। अच्छा। वो एक होता है ना, एक अच्छी फीलिंग, एक वो रीटा जी का इतना प्यार, वो बहुत वार्म लेडी थी, मैं और मौली, यश, वो एकदम फर्स्ट वाला स्टार्ट इज ऑलवेज, आई डोंट नो, दैट इज माय फेवरेट। उसका हाँ गाना मुझे याद था कि अपने अपने करम, वो बहुत प्यारा गाना लगता था। तो वो, और इवन मेरा कैरेक्टर भी बहुत प्यारा था, बड़ा मजेदार सब अच्छा। मैं और मौली सिस्टर्स बने थे, मौली रिप्लेस द मेन लीड इन फ्यू डेज, हम्म, बिकॉज आई थिंक उनका कुछ अपना साउथ की मूवी का कुछ था, अवंतिका का। तो वो बहुत हमारी खूबसूरत जर्नी रही, एंड दैट डायरेक्टर वाज सो स्वीट। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा स्वप्ना से, एंड वी स्टिल आर इन टच। हम्म, मौली स्टिल माय फ्रेंड, तो कुछ जो पुराने लोग होते हैं ना ऑलवेज हम्म, टच में रहते हैं। तो उसके बाद जब कहानी मिला ना, तो कहानी में बहुत ऐसे बहुत सारे कास्ट थे, हाँ। हम वहाँ ऐसे क्लोज फैमिली थे, ग्रुप थे, एक क्यूट था। कहानी में ऐसे दो फैमिलीज, इधर ये इधर वो उधर ये भी एक बड़ा मतलब, ही शो था, हाँ बहुत मतलब बड़ा। बहुत बड़ा शो हो गया। तो लेकिन वो भी एक अच्छा था। और मेरे साथ कौन था, हाँ मेरा देवर बना था मनीष, अपना मनीष गोयल, हम्म, पूनम नरूला के जो अभी हाँ हाँ हस्बैंड हाँ। हैं, तो मनीष मेरा देवर बना था। और मेरे हस्बैंड तो 3 बार चेंज हो गए कहानी में, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ। इवन शुरू में सम बॉबी वाज प्लेइंग, फिर एक उसमें अभी जाहिर जो अब तो ओटीटी वगैरह काफी कुछ करते हैं, बीच में वो भी आए थे। फिर एक बार मनोज पांडे भी बने थे। तो हस्बैंड तो भूल ही जाओ, पता नहीं कुछ कुछ करके मेरे तो 3-4 हस्बैंड चेंज हुए उसमें। हम्म, और बाकी लेकिन वो भी एक अच्छी जर्नी थी। बट कसौटी फिर थोड़ा और क्लोज ग्रुप हो गया था, हाँ हाँ। वो और उससे हुआ था। तो या इट वाज गुड जर्नी। हम्म। आपका एकता के साथ कुछ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ था, क्या था एग्जैक्टली? एकता के साथ एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब, अब तो ऐसे लगता है क्या कुछ भी नहीं, ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ था। लेकिन मैं ना केसर शूट कर रही थी, हम्म, और कसौटी में गैप आया था। मतलब मैं कुछ महीने से शूट नहीं कर रही थी, लीव वीव भी आ गया था, क्या हुआ था। और सुमन, और कई बार ऐसा होता है ना, हम कोई शूट कर रहे होते हैं जहाँ पूरी फैमिली है, लेकिन अगर एक आधा कोई मिसिंग होता है पता भी नहीं चलता, अगर इतना मेजर उसका कुछ उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा केसर का शूट चल रहा था, हम्म, वहाँ मैं प्ले करी थी विद्या भाभी, मुझे सबके नाम याद है। हम्म, मैं उसमें विडो विद्या भाभी प्ले कर रही थी। तो उन दिनों हमारा मतलब दिल्ली भी शूट करके आए थे, हमारा शूट चल रहा था। संदीप वॉज प्लेइंग माई फादर इन लॉ इन हम्म, दैट केसर। और निखिल आर्या था, एजाज खान थे, नंदिनी सिंह थी, ऐसा सब मतलब ये टीम थी हमारी, हम हम्म, केसर शूट कर रहे थे। तो सडनली एकदम मतलब होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड कसौटी शेड्यूलर का कॉल आ जाता है, और वो शेड्यूलर जिनसे मेरी कभी बात ही नहीं हुई, बिकॉज हमारे एक रेगुलर होते हैं ना हम्म, जो जानते हैं। हाँ। अब जानते हो तो आप फैमिली जैसे ही बन जाते हम्म, हो कि ये क्या वो क्या, लेकिन मैं वो शूट ही नहीं करी, तो मुझे अब पता ही नहीं सेट पे क्या चल रहा है। तो हम्म, एक रैंडम कॉल आता है कुछ रमेश ग्रोवर का, and मैंने कहा कौन बोल रहे हैं, तो बोले मैं मैम आपका ना कसौटी में रिक्वायरमेंट है कल। तो आई वाज लाइक क्या है, मैं तो नहीं आ सकती हम्म, क्योंकि आई एम शूटिंग फॉर केसर। ये सर नहीं नहीं, मैंने कहा बट सीन क्या है, ये सर कोई फ्लैशबैक आ रहा है गणपति का, मतलब गणपति विसर्जन में फ्लैशबैक है, एंड वी वांट शर्मा फैमिली। हम्म,
तो आई वाज लाइक कि अगर इतने सारे उसमें अगर सुमन भाभी मिसिंग भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा। मतलब या तो उसको मुझे कहना चाहिए था कि नहीं, देयर इज समथिंग, हाँ। सम इम्पोर्टेंस इज देयर, हाँ। वो तो फिर एक्चुअली तो वो दोनों ही बालाजी का ही शो है। हाँ। मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रही करेक्ट। कि हाँ। मैं पिकनिक पे जा रही हूँ या मेरा मूड नहीं है या मैं बीमार हूँ, मैं कुछ झूठ तो बोल नहीं रही थी। हम्म। आई वाज गोइंग टू शूट फॉर केसर ओनली। हम्म। तो मे बी शायद मुझ में उतनी अक्ल नहीं थी, मैं उतने अच्छे कि मैं उनको बोलूँ कि आप आपस में बात करो शेड्यूलर, इट्स नॉट माई जॉब, आप ही का प्रोडक्शन हाउस है, आप हम्म। दोनों बात कर लो। हम्म। तो मैंने, लेकिन मैं क्योंकि वो मुझे कॉल आया था एंड मेरे को इतनी नई नॉलेज के कैसे इनको डील करना है, तो ऐसा कि मैं तो केसर शूट कर रही हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। तो ये सर आप नहीं आ पाओगे? हम्म। मैंने कहा नहीं, बिकॉज आई एम शूटिंग फॉर केसर। हम्म। तो मेरे लिए तो ये बहुत सिंपल और बहुत जेन्युइन बात है जिसमें कोई घुमाओ फिराओ है हाँ, ही सेम नहीं। कंपनी है। हाँ, और ऊपर से सेम प्रोडक्शन हाउस है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड कुछ उस आदमी ने क्या कन्वे किया। एक्चुअली उसको तो बात अगर इतना इम्पोर्टेंट थी सुमन भाभी की उस सीन में, तो उसको शेड्यूलर से या बालाजी में अपने ही उससे बात करना चाहिए था कि केसर से उनको फ्री करवाओ या उनको बोले इधर आए, कुछ ऐसा करना चाहिए था। तो वो मेरे पे ही बिल फट गया। तो पता नहीं व्हाट ही कन्वेड, और मुझे फिर मतलब लेट नाइट मुझे महेश पांडे के कॉल से कॉल आता है, सर उसने अभी कुछ बोला ही नहीं है, एकदम हमने फोन ले लिया उनके महेश के पांडे के फोन से, बिकॉज दैट टाइम एक्टिंग भी करते थे, वो मेरे देवर भी बने थे और राइटर भी थे। हाँ। तो एकदम आई वॉज वेरी एंग्री। अब आई डोंट नो कि उनको क्या कन्वे किया है। हाँ। शी सेड इफ यू आर नॉट कमिंग फॉर कसौटी, यू विल बी आउट ऑफ बालाजी। ओह। एंड आई वाज सो शॉक। आई सेड, एंड मैं मतलब मेरे मुंह से कुछ ऐसे तो मतलब ऐसे ही था कि चुप, कुछ बात ही नहीं हुई ना। हम्म। एंड देन ठप ठप फोन रख दिया। हम्म। और मेरी पर्सनल लाइफ में उस टाइम मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि मेरी, मैं ऐसे मतलब होता है ना उस मेंटल स्टेट में नहीं ट्रॉमा से। थी हाँ। कि मैं समझ सकूं, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू मतलब गेट आउट ऑफ माई पर्सनल दिस थिंग, एंड अब प्रोफेशनली भी ऐसे हो गया, तो दोनों ही चीज़ें रहेगी तो क्या करूँ। तो मैं बहुत एकदम नम जोन में थी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, और ये एक बड़ी वाली डिस्टर्बेंस ऊपर से आ गई कि कम से कम एक चीज़ तो थी कि मैं काम कर रही थी। हम्म। तो होता है ना, आप थोड़ा पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा संभल जाते हो, हम्म। तो वो पर्सनल लाइफ हिली हुई थी, तो उतने में ये भी हो गया, तो आई वाज कम्प्लीटली लाइक होता है ना एकदम ही खत्म वाले केस पर आ गई थी। हम्म। बट आई वाज लाइक, लेकिन मेंटल स्टेट में नहीं थी मैं समझ सकूं समझा सकूं, और ऊपर से आई डोंट नो व्हाट दिस सेट। हाँ। तो फिर उसके बाद मैं बालाजी का पार्ट नहीं रही काफ़ी टाइम तक, लेकिन येस दे नेवर स्टॉप माय पेमेंट। मैं जाती थी अपनी पेमेंट लेकर आती थी, एंड ऐसा कुछ नहीं था, मुझे एकता जी ने कभी कोई ऐसे नेगेटिव वो नहीं दिया, मेरी पेमेंट्स भी नहीं रुकी। बल्कि क्योंकि शुरू में अगर आपको पता हो तो बालाजी का एक ही ऑफिस होता था, वहीं फर्स्ट फ्लोर पे एकता मैम का भी ऑफिस होता था, साथ में शुभा जी हम्म। का भी होता था, वहीं साइड पे हमारे अकाउंट्स भी होते थे, हम्म। और वहीं हम ऊपर नीचे शूट भी करते थे, ऊपर एडिटिंग भी होता था, हम्म। डबिंग भी होता था, तो हम्म। हम वहीं खेलते कूदते रहते थे, काम जी। करते रहते थे। तो मैं जब अकाउंट्स में चेक लेने भी गई हूँ आफ्टर दिस इंसिडेंट, तो इवन मतलब मेरी कभी नज़र भी पड़ी है एकता मैम को, क्योंकि उनका वहीं ऑफिस होता था सामने। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मतलब, लेकिन वो इंसिडेंट कुछ अंदर से होता है ना, हाँ, थोड़ा वो सा उस टाइम कोल्ड का कर कुछ। दिया। हाँ। इवन आई रिमेम्बर जब मैं नई नई बालाजी आई थी ना, हम्म। मतलब मुझे बहुत स्वीट जेस्चर याद है एकता जी के, कि मैं लोखंडवाला ही रहती थी, फर्स्ट क्रॉस रोड, और वो बालाजी भी उधर अंधेरी में पास ही था, लक्ष्मी हाँ। हाँ। इंडस्ट्रियल के पास। तो जैसे हमारा लेट नाइट पैकअप होता था कि हम वहीं शूट करते थे ना, तो कभी ना कभी टकराते ही रहते थे एकता मैम से। हाँ। तो एक बार मेरा पैकअप हुआ था लेट नाइट, एंड एकता जी वो आस्क हाउ यू गोइंग, आई सेड नहीं आई विल गो, आई स्टे नियर बाय। उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि अच्छा नहीं नहीं ही विल ड्रॉप यू, ऐसा नहीं नहीं आई विल गो। उन्होंने मतलब एक बार होता ना कि कैसे, और मैं ही घबरा जाती थी, हाँ। क्योंकि जैसे उनकी तरफ से मुझे कुछ गलत नहीं मिला, लेकिन समहाउ ना आसपास के लोग डरा के रखते थे, हाँ। अरे शी इज लाइक दैट, शी इज ये, शी इज वो, अरे पता नहीं ऐसा वैसा उनका गुस्सा। और तो मुझे ना एक्चुअली मेरे दिमाग में ना, जो मुझे लोगों ने बहुत ऐसे किया हुआ था कि मैं ऐसे हेजिटेट होकर पीछे हो जाती थी कि नहीं 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 नहीं। तो अदरवाइज शी वाज ऑलवेज फाइन। तो हम्म। ये तो मुझे उनका ये जेस्चर भी इतना प्यारा याद है कि शी स्पेशली आस्क्ड हाउ यू गोइंग, आई सेड नहीं आई विल गो बिकॉज आई स्टे नियर बाय, तो इट्स लेट नाइट, तो आई विल आस्क माय ड्राइवर टू ड्रॉप यू। एंड अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि लेकिन शायद ड्रॉप किया था या मैंने बोला था नहीं नहीं आई विल गो,
but she asked me this, and I think her driver dropped me also at the first crossroad. I don't know if she remembers, लेकिन ये हुआ था क्योंकि रात के 2-2:30 बजे थे, और जब हम निकल रहे थे ऐसे ही कहानी का शो सेट था या कसौटी का पता नहीं, लेकिन वो सब आपस में टकराते रहते थे ना, बिकॉज सब वहीं शूट होता था। तो ऐसा स्वीट जेस्चर भी था, बहुत सारे मतलब मेरी बेवकूफियां भी उन्होंने कई बच्चों जैसी देखी हैं कि उनको पता था कि यार इसको कुछ अक्ल नहीं है, ये ऐसी है, ये कैसी कुछ भी बोल देती है। तो ये सब चीजें भी उन्होंने देखी हैं। बट वो जो इंसिडेंट किसी ने होता ना कि जस्ट टू सेव देयर बैक दे पुट ब्लेम ऑन अदर्स, तो दिस हैपेंड विद मी। तो जबकि और उतना रीचेबल नहीं हो पाई मैं एकता मैम को कि ये चीजें हम क्लियर कर पाते, और उसके बाद कभी बात ही नहीं हुई। एंड देन फिर उसके बाद बहुत लंबा गैप आ गया, जहाँ मैं रेगुलर आर्टिस्ट थी बालाजी की, एक अच्छा खासा गैप आ गया। देन मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं मिनिमम 3-4 साल थोड़े शेल में चले गई। देन आई रीस्टार्टेड, लेकिन वो उस तकलीफ में एक अच्छाई ये हुई कि अर्लियर आई वाज डूइंग ऑल पॉजिटिव रोल्स एंड आई वांटेड टू डू, अरे मुझे कुछ करना है, कुछ करा लो। तो ऐसा होता था कि नहीं, मैं पॉजिटिव ही भाभी, अच्छी दीदी, अच्छी भाभी में ही बंध गई थी। लेकिन उस गैप के बाद मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिले। मे बी वो जो पर्सनल लाइफ के कारण मेरी ना, जैसे पहले कहते थे मैं बहुत ऐसे स्वीट अच्छी अच्छी भाभी लगती हूँ। आई हैड मोल ऑल्सो हेयर, अच्छा, ब्लैक मोल मैंने निकलवा दिया। okay. मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं करवाया, बस वो ब्लैक मोल जो लोग लगवाते हैं वो मैंने निकलवाया है। एंड पीपल से कि लोग नकली लगवाते हैं। आई हैड ब्यूटी स्पॉट जो शुरू में मेरे सब जगह है, कसौटी कहानी में सब में है। मैंने एक टाइम कुछ साल पहले वो निकलवा दिया। एनीवे, तो मतलब मैं बहुत पॉजिटिव वो कर रही थी। एकता जी भी मुझे ऐसे देखते थे कि ये मतलब शिवानी मतलब ऐसे सिंपल भोली भाली और पॉजिटिव में लगता है। उस टाइम बहुत भोलापन भी मेरे में था। तो एक जब लाइफ आपको हिला देती है ना, तो आपकी पता ही नहीं चलता, आपके फेस पे हार्शनेस आ जाती है। तो मेरे फेस पे समहाउ ऐसा आई बिकेम स्ट्रॉन्ग लेडी ऑल्सो। लाइफ ने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, तो आई एम स्ट्रॉन्ग लेडी। तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी में भी आ जाता है। बिल्कुल। तो वो जो मेरे गैप के बाद व्हेन आई स्टार्टेड ना, आई गॉट ऑल गुड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रोल्स। मेरे को याद है मैंने संतान में किसी को रिप्लेस किया था, उसमें विशाखा का था, दैट वाज नेगेटिव। फिर मैंने रंग बदलती ओढ़नी में हेतल बाग किया, दैट वाज कॉमिक प्लस नेगेटिव, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर मैंने सरस्वती चंद्र में भी एक कैमियो किया था बहुत स्ट्रॉन्ग, सुनंदा। शी वाज आउट एंड नेगेटिव, बहुत मजा आया था। और उसमें तो डायरेक्टर ने मेरी बहुत हेल्प की थी वो पकड़ाने में, क्योंकि पहले शुरू में तो मैं घबरा गई, बिकॉज शी वाज लेडी गब्बर। एंड वो होते ना कोठे की सजी धजी पूरी नखरे वाली पूरी ऐसे थी। एंड जो जेनिफर को कैप्चर करके मतलब जेनिफर को तंग करती है सब चीजें, तो वो था। तो सुनंदा करने में मुझे मतलब, लेकिन वो था ना एकदम से आपको लोग फ्रजाइल और वैसा समझो, और आप इतने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कर रहे हैं, वो करने का मौका मिला। तो सुनंदा मैंने नेगेटिव किया। फिर काफी सारे नेगेटिव किए भी। फिर मैंने कसम में, तो फिर कुछ सालों बाद जब मुझे कसम के लिए ऑडिशन दिया और मैं क्लिक हो गई, आई वाज मोर देन हैप्पी। फाइनली आई एम गोइंग बैक टू माय ओन बालाजी हाउस, क्योंकि इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। बिकॉज एक होता है ना इनिशियल डे स्टार्ट, आपके कितनी यादें होती हैं, कितना अंदर से फील होता है दैट बॉन्ड। और आपको पता है कि आप कितना स्मूथ जर्नी थी। लोग खड़े रहते थे वहाँ फोटोज लेके, और हम लोग सीधा अंदर, हमारा स्टार्ट ही शूट से हुआ है। तो वो एक बहुत प्यारा, एक अभी भी वो फील होता है कि बालाजी इज लाइक माय प्रोडक्शन हाउस, माय फैमिली, वो वाला फील है। कसम बहुत दिनों, और ऑब्वियसली इफ आई एम शूटिंग फॉर कसम एंड स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट पमी कोहली कर रही हूँ, तो डेफिनेटली एकता मैम के यस कहने पे ही आई हूँ। ऑफ कोर्स। तो दैट्स अ वेरी नाइस फीलिंग कि फाइनली चलो, उनको जो भी था शी फॉरगॉट और शी इज नॉट कीपिंग दैट, तो दैट्स अ वेरी नाइस जेस्चर। फिर उसके बाद मैंने नागिन 5 में ऋतु चाची किया। तो अभी वो लगता है कि चलो नाउ शी डजंट हैव दैट ग्रजेस, जो भी गलतफहमी के थे वो नहीं है। बट हाँ, पर्सनली हम उतना क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि काफी टाइम तक एक होता ना, हम लोग पर्सनली मिलते ही थे कहीं ना कहीं, बालाजी में, कभी गैदरिंग में, कभी पार्टी में, उनके घर में पार्टीज में। तो वो हमेशा भी क्लोज कनेक्टेड रहती थी सबसे, दैट वाज वेरी नाइस। अभी शायद वो काम बहुत हो गए हैं, बहुत अलग अलग चीजें कर रही हैं, तो शायद उतना नहीं होता। बट व्हेन वी स्टार्टेड, हम लोग उनको ऑलमोस्ट हर सेट पे देखते थे। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी, एंड शी वाज ऑलवेज वेरी एक्टिव, हाइपर एक्टिव लेडी। वो बहुत अपने काम, उनका पैशन अभी भी है, वो जो दिखता ही है सबको। हर सेट पे, हर स्टोरी, हर कैरेक्टर, हर चीज उनको, मतलब चाहे उनके 10 शो चल रहे हो, उनको सबका पता रहता जी, विच इज माइंड ब्लोइंग। अभी कसौटी वापस आ गए, कसौटी कहानी, सॉरी
क्योंकि 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 हाँ, क्यों कसौटी 2 तो आके गया। हाँ, कसौटी आगे गया क्योंकि आया, क्योंकि जो आया। 29 तारीख से एयर हुआ है। सो हाउ डू सी स्मृति ईरानी इज बैक, और काफी जितने ओरिजिनल कलाकार थे ना उसमें, सब अमर है। उपाध्याय सब, अपरा मेहता की भी छोटी सी झलक है लेकिन हाँ, आई है। this that's wonderful क्योंकि getting all those people back after so many years is like सोचना ही बहुत बड़ी बात है। 25 years आफ्टर। हाँ, और ऊपर से सबको मतलब ये स्मृति जी तो मतलब इतनी बड़ी पॉलिटिशियन बन गई, उनको वापस टीवी पे लाना एंड मतलब पूरी सेम ऑलमोस्ट सेम कास्ट ऑलमोस्ट को सेम, हाँ लाना इज हाँ अ हैट्स ऑफ टू हर। हाँ मतलब सबने एक अपनी अच्छी खासी जर्नी कोई हाँ। अभी भी चल रही है, हम्म। और किसी की जर्नी जो ऑलमोस्ट यहाँ से निपटा के खत्म होके एक अलग लाइफ जी रहे हैं। हाँ कोई अपनी फैमिली लाइफ में चले गया, कोई कहीं बस गया, कोई पॉलिटिशियन बन गया, एंड फ्यू लॉट ऑफ आर लाइक स्टिल पार्ट ऑफ आर इंडस्ट्री, उन सबको वापस इकट्ठा करके लाना। और वो जो इतना बड़ा शो जो आज भी बहुत बड़ा माना जाता है और वापस स्टार्ट करना इज लाइक सोचना ही बहुत बड़ी बात है। सीधी सी बात है, मतलब जहाँ शोज चल नहीं हाँ रहे हैं वहां एक ऐसे शो को हाँ, लाना जो मतलब ऑलरेडी लोग क्योंकि देख चुके लिटरली हैं। ऐसा होता है ना कि अब मैं कौन सी लैंग्वेज में, कोई कहता है ना हाथी, हाँ हाँ आप लिटरली एक बहुत बड़ा हाथी लाके उसको पाल के अब उसको आप चला रहे हो, वो वाली हाँ बात है, और वो इतना मैं नहीं कर सकती। हाँ। वो बोलते हैं ना, हाथी खरीदना इजी है, पालना मुश्किल पालना है। मुश्किल है, तो ये वो वाली बात है कि ये जो मतलब एकता मैम जो सोचती और जो करती है ना, मुझे हम्म लगता है कि मतलब हम लोग वो सोच भी नहीं सकते। हम्म। अब उसी में वो नए कैरेक्टर्स ला रही हैं और क्या करें, बट आई हर्ड कि इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक होता ना हाँ, लिमिटेड लॉन्ग रनिंग एपिसोड्स है, नहीं क्योंकि रहने वाला है। वो है तो उसमें मुझे लगता है कि वो जो पहला मैजिक है वो कंटिन्यू करते करते वो जो सोशल मैसेज भी उसके थ्रू देती थी, एक फैमिली को बांध के रखना और बच्चों के संस्कार और कुछ करंट सोशल मैसेज को वो लेके जरूर चलेंगे, बस बिल्कुल। है। आपने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी काम किया है, यस, प्लीज टेल मी मोर अबाउट दैट। हमने लव यू जिंदगी किया था साथ में, उसमें सिद्धार्थ शुक्ला मेन था। हम्म हाय गॉड ब्लेस यू। हम्म अच्छा बच्चा था, अच्छा लड़का था, और पवित्रा पुन्य और वो मेन लीड में थे, एंड दैट लव यू जिंदगी वाज बेस्ड ऑन जब वी मेट। हम्म और उन्होंने स्टार्ट भी इम्तियाज जी ने किया था, लेकिन उस टाइम मैं नहीं थी हम्म स्टार्ट में, क्योंकि हम्म उन लोगों ने जब पायलट किया था तो आई थिंक वो 1.5-2 महीने रहते थे। हम्म मेरी एंट्री एकदम टेलीकास्ट के थोड़े दिन पहले ही हुई थी विम्मी की। हम्म मतलब कुंवारी थी विम्मी बुआ, हम्म अगेन जो बहुत कॉमेडी और बहुत ऐसे मतलब बहुत क्यूट कैरेक्टर, बहुत क्यूट कैरेक्टर था। हम्म। तो मेरी एंट्री उसमें हुई थी, तो सिद्धार्थ थे उसमें। तो आई फाउंड हिम वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑनेस्ट गाई, वेरी डाउन टू अर्थ, और बहुत फन लविंग था, हेल्दी फ्लर्ट करता था, चिपस्टर नहीं था वो। हम्म मतलब हम लोगों के साथ मस्ती करना, स्टाइल मारना, मेरा जैसे मेरे को पता है कि मेरा एक सीन चल रहा था कि मेरा रिश्ता टूट जाता है और मेरे को दोनों लीड मतलब गीत और सिद्धार्थ जो है मुझे दिखा छुप के दिखाते हैं कि वो देखो उसकी रियलिटी देखो आपके फियोन्से की। तो मैं ना मतलब सब लोग चाहते थे कि इसकी शादी हुई घर से जाए, अच्छा। मतलब कुछ भी तिकड़म करते थे। तो लेकिन फाइनली उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो गलत लड़के के साथ जा रही है, तो वो और मैं फर्स्ट टाइम मैं अटैच्ड हो गई। हाँ तो वो मुझे उसका रियलिटी बताने के लिए एक सीन था कि मैं ऐसे बहुत परेशान हूँ, खड़ी हूँ ऐसे पिलर के पास, तो वो इतना बदमाश था। तो ऐसे मेरा वहाँ मतलब डायरेक्टर को पता भी नहीं मैं ऐसे ऐसे क्यों कर रही हूँ, तो ये मेरे पीछे खड़े के उसको सीरियसली कुछ बोलना था कि देखो बेबी हुआ वो, और ये पीछे आए फूक मार दे, कभी कुछ मस्ती कर दे, कभी छेड़ दे, और मैं ऐसे ऐसे हो जाऊँ, लेकिन रिहर्सल में नॉट इन द टेक। हाँ तो वैसी मस्ती और वैसे भी चलते फिरते सबसे सारी लड़कियों को ही वाज लाइक हैंडसम हम था, सब लड़कियां भी उसको ऐसे फ्लर्ट सामने से फ्लर्ट करती थी, हम्म लेकिन देर इज नो चीपनेस। हम्म ऐसा नहीं कह रहे कि भैया के सब गिर रहे हैं पड़ रहे हैं, एक अच्छे माहौल में मस्ती करते थे। उसके बाद देयर वाज अ सीन आई रिमेम्बर, जो मेरा बहुत सीरियस सीन था, जी रोने का, काफी लंबा इमोशनल एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन था। जी तो उसमें जब मैं और सिद्धार्थ का ओएस चल रहा था, तो मैंने ना मास्टर अच्छा किया था, क्लोज में मैं डगमगा गई। कुछ चीज़ें थी जो आस पास सेट पर होती हैं, कई बार आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो कुछ चीज़ें पर्पसली मुझे डिस्टर्ब कर दी। तो मैं ना परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जो मैंने मास्टर में किया था, एंड सिद्धार्थ ने लिटरली वो कट करवा दिया बीच में, अच्छा। और उसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, हम्म शिवानी क्या कर रही है तू? बोले, मैं बता रही हूँ कि कितना प्यारा इंसान था वो। हम्म। इट्स नॉट कि उसको क्या फर्क पड़ता है मेरी परफॉर्मेंस खराब जाए, हम्म उसकी तो नहीं जा रही, उसकी बैक थी, मेरा फेस था। हम्म मुझे क्या कर रही है तू, मुझे पता है तू किस कारण डिस्टर्ब हो रही है, जस्ट फॉरगेट दैट, डू व्हाट यू डिड, हाँ एंड लाइक मास्टर तूने कितना कमाल किया है, हम्म जस्ट रिमेम्बर दैट एंड डू इट। हम्म और मैंने उसकी शक्ल देखी, एंड एक होता है ना ऐसे दिया,
एंड देन आई डिड माई क्लोज एंड अगेन ही सेड यस। मुझे पता कई बार मुझे भी डिस्टर्ब करते हैं, जस्ट सीन पे मत आ। बहुत, तो मतलब लेकिन मुझे आज तक वो चीज़ याद है कि उसने ऐसा किया था मेरे साथ। और वो सीन का फोटो भी है मेरे पास, मैंने कहीं से स्टिल लिया। वो सीन मुझे, मतलब फोटो मुझे वो याद दिलाती है कि ये वो सीन है जहाँ मुझे सिद्धार्थ ने ऐसे कहा था कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डू योर परफॉर्मेंस। तो वो मतलब ये कितना स्वीट जेस्चर था एक एक्टर का। और ऐसा नहीं कि हम टच में रहे, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता था। उस टाइम मुझे पता है कि वो बोलता था कि उसने बिटकॉइन में बहुत पैसे लगाए हैं। यू ऑल्सो होता ना कि सेविंग के हिसाब से यूज टू से कि व्हाट ही इज डूइंग, तो हाँ मुझे बोलता था यू ऑल्सो डू समथिंग, तो एडवाइस करता था। हाँ। बहुत लंबी नहीं, छोटी छोटी बातें होती थी, पर वो जो जर्नी थी लव यू जिंदगी की, उसके कुछ मोमेंट्स मुझे बहुत अच्छे से याद है। और एक आधी बार कहीं ऐसे हेलो हाय हुआ था। फिर मैंने उसको बिग बॉस में देखा था। मेरा हम्म तो मतलब वो बेस्ट बेस्ट सीजन है, बिकॉज वो इतना जेन्युइन, इतना स्मूथ। और वो जैसा मैंने उसको एंग्री और गुस्से में देखा, हम्म मैंने उसको ऐसा देखा नहीं था जितना मैंने उसको देखा है। तो लेकिन वो लोग इतना पोक कर रहे थे, वो कर रहे थे, हम्म एंड उसने अकेले अपने दम पर वो सीजन इतना प्यारा निकाला है। हम्म। और फिर जो उसकी और शहनाज की जर्नी थी, वो भी बहुत ऑर्गेनिक थी। जी। मतलब शुरू में और कैसे, और शुरू में तो शी वाज इंटरेस्टेड इन पारस, हाँ एंड हाँ देन मतलब एंड शी वाज वेरी ओपन कि आई हाँ एम लाइक दैट। ऐसा नहीं हाँ कि उसने भी बोला कि नहीं मैं तो सती सावित्री हूँ। शी वाज हाँ आल्सो लाइक, उसको दिख रहा है वो जैसी चुलबुली है, उसको किसी में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। शी वाज आल्सो ओपन अबाउट हर लाइफ के, तो लोग उसको गलत तरीके से लेने लगे। लेकिन वो सीजन वाज द बेस्ट सीजन। और लास्ट में जो उनका केमिस्ट्री दिखती थी, इतनी क्यूट, इतना इतना प्योर दिखता था ना, ऐसा लगता था दे विल हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर टुगेदर। तो वो हाँ। सबको ही वो उम्मीद थी। एंड जिस दिन उसकी डेथ हुई, एक्चुअली वही कि मैं उठने से पहले मेरे को धाड़ 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 मैसेज आए हुए जानने वालों के कि यार सिद्धार्थ गया, यार सिद्धार्थ गया, यार सिट गया। तो मैं उठी हूँ, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं। फिर मेरा एक फ्रेंड दिल्ली का है निखिल, उसका कॉल, यार तूने काम किया था ना उसे, तो ऐसे एक होता है ना कि शट अप। यकीन नहीं होता है। मतलब उसके मैं हाँ। मतलब उसके बाद तो आई वाज सो नम। एंड सेम इवनिंग मेरे किसी जानने वाले ने मुझे उसके बर्थडे पे इनवाइट किया था। आई सेड आई कांट। एंड दे वर लाइक ऐसे नहीं नहीं सिद्धार्थ कहते तो सिद्धार्थ ऐसे नहीं, बट मुझे पर्सनली आई एम नॉट फीलिंग लाइक, बिकॉज एक होता है ना आपने किसी के साथ काम किया हो, आप जानते हो और आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते हो, और आपको एकदम उसकी डेथ की खबर आए, उसके बाद आप उस माहौल में नहीं होते ना कि आप हम्म। शाम को जाके पार्टी करने लग जाओ। करेक्ट। हाँ। तो आई मिस दैट पार्टी। उसके बाद मतलब लेकिन थोड़े दिन लगे। जैसे सुशांत के टाइम पे सब हिल गए थे ना, ऐसे हाँ। सिद्धार्थ के बाद भी पर्सनली मैं बहुत हिल गई थी, एकदम डाउन रही थोड़े दिन तक कि यार क्यों यार, अच्छा खासा हेल्दी लड़का था, करियर वाइज ही वाज डूइंग सो वेल। उसकी मम्मा उसका इकलौता बेटा इतना प्यार करते हैं, सिस्टर एंड ऑल। तो आई डोंट नो, गॉड ब्लेस देम, क्या उनकी लाइफ में हो रहा है, बट इट वाज वेरी सैड हम्म। टू सिद्धार्थ का जाना। आपकी पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही है। मेरी पर्सनल लाइफ चर्चा में नहीं रही है, बट डिस्टर्ब बहुत रही है। और मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हूँ। हम्म फेक चीज़ों में कभी मेरे को कुछ लेना नहीं होता, कुछ उसमें पब्लिसिटी करने की मेरी आदत नहीं है। बल्कि हम्म ऐसा टाइम था कि जब मेरी लाइफ में मेरी पर्सनल लाइफ हिल गई थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने सीन क्रिएट कर दिया था इन माय सोसाइटी। तो उसके बाद लॉट ऑफ मीडिया वाज आफ्टर मी दैट पर्टिकुलर टाइम टू नो, हम्म बिकॉज उस टाइम कई लोग थे जो पर्सनल लाइफ पे ले हम्म रहे थे पब्लिसिटी। हम्म। आई वाज लाइक कि लेट मी जस्ट हैंडल माई सेल्फ, आई वॉन्ट माई पीस माई स्पेस। तो हम्म मुझे ये सब नहीं चाहिए, नहीं तो शायद उस टाइम मैं भी वन ऑफ द ऐसा पब्लिसिटी गेनर वाली बन जाती, पर मुझे नहीं चाहिए था। हम्म। तो देयर वाज अ गाय इन माय लाइफ, बट वो बहुत ही ऑब्सेसिव, बहुत ही पोजेसिव काइंड का था। सो मतलब लिटरली ऐसा होता है ना कि ब्रीथ लेना मुश्किल हो गया था, काम करना मुश्किल हो गया था, देन फिजिकली भी हार्म किया था, देन सोसाइटी क्रिएटेड सीन, एंड आई वाज डीपली इन लव विद दैट गाय। लेकिन नोइंग माय लाइफ, और मैं व्हेन आई वाज यंग एट 17 आई गॉट मैरिड, आई हैव अ डॉटर आल्सो। तो नोइंग एवरीथिंग, फिर एक लाइफ जहाँ मैं किसी की वेट भी नहीं कर रही कि मुझे लाइफ में कोई चाहिए, आई वांट समबडी, नहीं, आई हैड माय ड्यूटीज, आई टेक केयर ऑफ दैट। उसमें आप एक होता है ना ऐसे कारपेट, रेड कारपेट बिछा के ऐसे रोजेस लेकर आ जाओ, और फिर एक बार आप उसको लड़की को पालो और फिर इसकी एस्तेसी कर दो। तो एक्चुअल में दैट हैपेंड विद मी। तो मतलब एकदम हो गया ना कि गला पकड़ के प्यार करने वाला, कि आप सांस भी मुझसे पूछ के लोगे। एंड इट वाज वेरी सफोकेटिंग लव, एंड देन एंडेड ऑन अ वेरी बैड नोट। तो या तो वो सामने आई थी, आर्टिकल भी आ गया था। तो हम्म। उसके बाद आई वेंट इनटू डिप्रेशन। वो सेम टाइमिंग था केसर वाला टाइमिंग, तो इसलिए
मैं उसको संभालूं या इसको हाँ संभालूं, हाँ। वो नहीं कर पाई। हम्म, एंड जब आर्टिकल आ जाता है, पब्लिक में आ जाता है, देन आप एज एन एक्टर और थोड़ा मतलब मैं शेल में चली जाती हूँ, हाँ। उसमें लाइमलाइट लेने नहीं जा सकती। ऐसा हुआ था। देन उसके बाद बहुत साल हो गए, बिकॉज और डेफिनेटली हम लोग फ्यूचर प्लान कर रहे थे, कुछ टाइम पास करना तो मेरी लाइफ में मुझे हम्म। आता नहीं है। हम्म। और बहुत साल हो गए थे, आई वॉज सिंगल, सेपरेटेड, एंड नोइंग माई मेट माई पेरेंट्स ऑल्सो, माई फैमिली ऑल्सो, माई डॉटर ऑल्सो, तो वी वर प्लानिंग फ्यूचर। लेकिन थोड़ा नेचर डिफिकल्ट थी, बहुत पॉजेसिव काइंड का था, मतलब कोई पास से भी गुजर जाए तो मेरे से चार क्वेश्चन, जबकि आई डोंट नो मेरे पास से कौन गुजरा है। रियली। हाँ, मतलब बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती थी। मैं मतलब बट होता ना कि आप फिजिकली भी मैं काफ़ी हैरेस हो गई थी उससे, पब्लिकली भी उसने मुझे हैरेस करना शुरू कर दिया था। तो मुश्किल हो जाता है ऐसा कि आप क्या, आपको समझ ही नहीं आता। मेरे को ऐसी चीज़ें नहीं अच्छी लगती, मुझे बहुत पीसफुल लाइफ, बहुत रिस्पेक्टफुल लाइफ पसंद है। अपने काम से काम, अपने घर में। उसने सब कुछ हिला के रख दिया था, तो बहुत दिक्कत हुई थी मुझे। तो फिर मैं काफ़ी टाइम तक अपने शेल में रही थी। फिर बहुत सालों बाद फिर अगेन इट वाज लाइक नॉट लव बट लोगों का, नहीं नहीं इट्स वही हाई टाइम यूर सिंगल, हाई टाइम यूर सिंगल, हाई टाइम लोग कहने लग जाते हैं ना। एंड वन गाय अगेन फ्रॉम कॉमन फ्रेंड्स आया एंड यूज्ड टू स्टार्टेड विजिटिंग मी ऑन माय सेट एंड ऑल, एंड एवरीबॉडी नहीं, गो फॉर इट, ऐसे नहीं, सेटल डाउन। ही आल्सो लाइक होता ना, ही प्लेड भगवान राम। सबको मेरे बर्थडे पे मेरे लोगों को बुला के मुझे सरप्राइज पार्टी दे के ऐसे पैरों पे बैठ के प्रपोज मी विद रिंग इन फ्रंट ऑफ हिज मदर and in front of my daughter, everyone. And then जल्दबाजी में शादी शादी शादी. I got married for the second time, but that was nightmare. It ended within a couple of months. That guy was complete fraud, cheat. He cheated me with money. Again, that physical humiliation, social humiliation. I got divorced, but my criminal is still on. I can't talk much. But उस आदमी he was complete fraud man. वो उसका काम ही है, सिंगल लेडीज को देख के या तो उनके सर पे या उनसे पैसे लूटता रहता है, या फिर उनके सर पे पलता है। तो आई डोंट नो, बहुत वियर्ड मैन। बट जब मेरी ज़िंदगी में जब तक मुझे उसने जीत नहीं लिया या मुझसे शादी नहीं करी, तब तक तो ही वाज लाइक, होता है ना जेंटलमैन प्ले करना है। हम्म। तो आई डोंट थिंक इट वाज माय मिस्टेक ऑफ चूजिंग अ ऑफ रॉन्ग कोर्स मैन, नॉट। बट एंड गोइंग थ्रू सच हॉरिबल एक्सपीरियंस। लेकिन इट इज लाइक हाउ दे नो कि अच्छा ये लड़की को ऐसे पटाना है, अच्छा हाँ। ये इसका ये वीक पॉइंट है। मतलब होता ना कि अरे यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी, आई वांट टू ट्रीट यू लाइक अ लेडी, आपने लाइफ में इतनी स्ट्रगल देखी है, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू बी बेस्ट, ये वो। तो वो आपको अपने आप को मुखौटा रख के ऐसे प्रेजेंट करते हैं दैट दिस गेट सक्सेसफुल लाइक इन फूलिंग यू। बाद में लोग और हम हमें ब्लेम करते हैं, अरे पागल है इसको, मतलब ये सेकंड टाइम शी डिड दैट। इट्स नॉट आई वांटेड टू बी, बिकॉज कौन चाहता है अपनी लाइफ में ऐसा करना। लेकिन वो जो लोग होते हैं ना, जिनका काम ही है लोग की बर्बाद करना लाइफ और टारगेट करना। सो यस, आई वाज नॉट लकी इन मैरिज ऑल्सो एंड इन रिलेशनशिप ऑल्सो। मुझे या तो साइको पोजेसिव मिले या ऐसे फ्रॉड मिले, जिन्होंने मुझे मनी वाइज भी, मतलब मेरी गाड़ी बेच दी, मेरा गोल्ड वोल्ड लोन पे रख दिया, मुझे अगेन आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इन माय लाइफ। एंड देन फिर फाइन आपकी मतलब आप फाइनेंशियली भी हिल जाते हो, आप प्रोफेशनली भी हिल जाते हो, कहाँ आप ऐसे जा रहे हो, तो फिर आप इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर। देन और लाइफ में कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, मुझे काम करना ही है, मुझे खड़ा होना ही है, मुझे फेस करना ही नहीं है। और मेरे को एक्चुअल में चेतना ऐसा लगा, हम्म। एक्चुअली तो आई वांटेड, मैंने ट्राइड सुसाइड भी ट्राई किया मैंने ओ। कपल ऑफ टाइम्स कि आई कांट स्टैंड नाउ, आई कांट डू ऑल दिस, आई कांट गैदर माई सेल्फ अगेन। लेकिन फाइनली खुद को खुद ही उठाना पड़ता है। दुनिया में कोई भी आपको नहीं खड़ा कर सकता, हिम्मत नहीं दे सकता, अगर आप नहीं कर सकते तो खुद ही उठना पड़ता है। मुझे ऐसा लगा कि जो लोग गलत करते हैं वो चौड़े होके चलते हैं लाइफ में, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। मतलब जिसने गलत नहीं किया वो छुप रहे दुनिया से। वाई? मैं का ऐसी की तैसी, मैं सही होकर मैं चुप हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ, और जो गलत कर रहा है वो चौड़ा होके चल रहा है। एंड ही इज ट्राइंग टू ब्लेम मी कि अरे ये लेडी तो ऐसी है। सेड वाओ, बिग क्लैप। मैं ऐसी की तैसी, मैं सामने खड़ी होंगी। आई केम आउट ऑफ माई शेल बोथ द टाइम्स। और ऊपर से लोग कहता है अगर एक बार हो गया तो दूसरी बार भैया इनका काम नहीं। मतलब उनको लगता है कि अगर आप एक बार आवाज उठाओ तो दोबारा नहीं।
भाई मेरे साथ गलत एक बार हुआ है तो मैं एक बार उठाऊंगी, 2 बार हुआ है तो 2 बार उठाऊंगी। तो लगे एक बार आप थप्पड़ मार दो तो मैं चीखूं, दूसरी बार थप्पड़ हाँ, मारूं तो मैं नहीं चिल्लाई। कर। आप मुझे जितनी बार हर्ट करोगे, आप मेरे साथ जितनी बार गलत करोगे, मैं उतनी बार आवाज उठाऊंगी। मुझ में बिल्कुल, इतनी हिम्मत है। अगर आप गलत लोग नहीं रुक सकते तो सही इंसान मैं भी ठोक बजा के खड़ी रहूंगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं, इजी टारगेट होता है ना एक्टर और फीमेल्स, हाँ, कि मैं यही, इसी में प्रॉब्लम होगा, यही गलत होगी। हाँ, क्यों हाँ, भाई? लोग ऐसे टारगेट और ऐसे अपने आप को, मतलब वो झूठ में लपेट के आते हैं कि पागल बन जाते हो। ट्रू। तो मुझे मतलब वही है कि होता है ना कि आपको कानून का भी सहारा लेना हो या कहीं लेना हो, लोग लगता है पागल है। नहीं, हुँ, मैं नहीं खाऊंगी थप्पड़, मैं नहीं बिल्कुल नहीं। सहूंगी गलत, मैं नहीं रह सकती गलत इंसान के साथ। मैं चीट, फ्रॉड, फिजिकल ह्यूमिलेशन, मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, मैं क्यों रहूं ऐसी चीजों के साथ? हुँ, हुँ, इसके लिए नहीं मैं पैदा हुई। मैं अपना सब कुछ दे दूंगी, मैं अपनी सारी ड्यूटीज करूंगी, इन रिटर्न व्हाट आई एम गेटिंग? हुँ, चीटिंग, फ्रॉड, मनी फ्रॉड, इमोशनल फ्रॉड, फिजिकल फ्रॉड। व्हाट? व्हाई शुड आई टेक इट? जस्ट बिकॉज मेरे से गलती दूसरी बार इंसान पहचानने में हो गई, नहीं मैं नहीं। सामने वाला तो गलत था। हाँ, मतलब सामने वाला अभी भी चौड़ा होके चलते हैं, मतलब आई एम सॉरी लेकिन हमारा ना लॉ भी बहुत गड़बड़ है। मतलब एक सही इंसान को ज्यादा क्रिमिनल फील होता है, क्योंकि सही इंसान के लिए मुश्किल होता है अपने आप को सही साबित करना, इवन देन यू हैव ऑल दी होता है ना प्रूफ्स इन योर हैंड। हुँ, क्योंकि वो इंसान, उनको पता है कैसे चाल चलनी है, उनको पता है कानून से कैसे खेलना है, उनको हुँ, सारे दाव पेच पता है। मुझे नहीं पता। हुँ, सो ही इज प्लेइंग लाइक सिंस फ्रॉम पास्ट 13 years। हुँ। आई डोंट नो, मैं सीधी तर चल रही हूँ, वो टेढ़ा चल रहा है, और मैं सही होकर भी मुझे अपने आप को सही प्रूव करना मुश्किल पड़ता सबका दिन आता है, आप टेंशन ना लें। है। आई तो लेफ्ट टू माई शिवा बस, नाउ। बस, बस। मैं मतलब आई एम कम्प्लीटली गिवन माई लाइफ टू शिवा ओनली। मैं सिर्फ, मेरा काम है कर्म करना, जो हुँ। चीज मेरे हाथ में नहीं है ना, छोड़ दी। मेरे कर्म मेरे हाथ में है, वो मैं कभी नहीं वो छोड़ूंगी। भगवान सब कुछ देखता रहता है। यस, तो इंसानों को लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन कोई पता, है जो हालातों देखता ने रहता बना दिया है। फाइटर। हाँ, हाँ। हालातों ने बना दिया स्ट्रांग, बिकॉज मैं वो गिव अप करने वालों में से तो हूँ नहीं। मेरी माँ ही ऐसी जी। नहीं थी। मेरी माँ बहुत बड़ी फाइटर रही है। लास्ट ईयर व्हेन शी लेफ्ट, लास्ट मिनट तक कैंसर से फाइट करके वो अच्छे से गई है। तो मेरी माँ ने, मेरे बाप ने कभी हमें हारना सिखाया ही नहीं। तो हम लोग फाइटर ही हैं। और मैं, इट्स नॉट अ अच्छा फीलिंग नहीं है फाइटर, बिकॉज तकलीफ होती है, लेकिन खत्म होने वालों में से हम नहीं है। होना भी नहीं मतलब चाहिए। आप पे अगर एक बंदा उंगली उठा रहा है, आप डर गए नहीं, आप मतलब फाइटर हो तो तकलीफ होती है, लेकिन आप वीक हो तो भी तो तकलीफ ही होती है हाँ, ना, तो बेटर टू बी फाइटर। मतलब मैं देख रही हूँ कि झूठ बोलने वाले चोर, डाकू, लुटेरे, फ्रॉड, जो मतलब वो ज्यादा चौड़े होके चल रहे हैं और अपना हाँ। ऐश कर रहे हैं, और बेचारे सही लोग अपना छुप के रहे क्यों रहे? इसलिए मैंने लाइफ में, मेरा इंडस्ट्री में मतलब 2-3 बार ब्रेक आए हैं। मैंने स्टार्ट किया है, पर्सनल लाइफ हिली है, हुँ, लेकिन मैंने कभी पीछे नहीं। हाँ, मैं कछुआ चाल से चल रही हूँ, बट आई एम गोइंग, आई एम चूजी अबाउट माई कैरेक्टर, आई एम चूजिंग, आई वॉन्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। हुँ, आई एम, और मैं नहीं कर, मेरे को नहीं करने साइड पे खड़े होके खाली प्रॉपर्टी वाले रोल। मेरे को अच्छे कैरेक्टर्स करने हैं। हुँ, मुझे चाहे कैमियो भी है, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। जैसे मेरे अनुपमा भी, मेरे को पता है मेगा वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, हुँ। तो इवन समबडी कॉलिंग मी फॉर कैमियो, इवन सरस्वती सुनंदा वाज कैमियो, ट्रू, बट ट्रू। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो लोग याद रखते याद हैं कि रखते हैं अरे, और दे अप्रिशिएट इट, और पूरे शो में ट्विस्ट लाते हैं। ट्विस्ट लाते हैं एंड हाँ, स्ट्रॉन्ग। तो मुझे वो थ्रू आउट रोल, एक डेली सोप में स्टूपिड की तरह वेस्ट होने से अच्छा है कि आई प्रीफर कि मैं ऐसा करूं कि जो मजा आए करने में। तो राइट, आई राइट। एम, मतलब मुझे काम करने, और मेरा काम ही मेरी लाइफ है अभी। हुँ, इट्स लाइक आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड आई डोंट हैव मोर पेशेंस कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। लाइफ में मेरा मेंटल पीस एंड मेरा काम, हुँ, उसके ऊपर कुछ नहीं। नाइस। आखिरी सवाल, यस, बिग बॉस में क्या लगता है, जानना चाहेंगे आप? क्यों नहीं? हाँ, मैं मतलब अभी जब मैंने ठान ही लिया है, मैं नहीं किसी से डरती, और हाँ, मेरे को पता है मैं सच्ची हूँ और सही हूँ, तो अब देखा जाएगा जो होगा। बिल्कुल। मैं क्यों डरूं? और ऊपर से कि हाँ, ये होता है कि बिग बॉस ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हुँ, तो मैं वैसे बहुत काम और पीसफुल हूँ, लेकिन मैं, मेरा रूप है दुर्गा का भी, बट डिपेंड्स के सामने वाला आपसे क्या निकलवा रहा है। हुँ, आपको कौन से चैलेंजेस मिल रहे हैं, हुँ, आपको कौन से वो ऐसा कौन सा वो मिल रहा है कि आपका कौन सा रूप सामने वाला निकालेगा। हाँ, सो आई डोंट नो, आई विल बी हैप्पी टू गो टू बिग बॉस,
एंड आई नो कि मेरे को भी नहीं पता मैं क्या करूं। आप स्ट्रांग तो हैं, इतना तो स्ट्रांग confirm भी है। हूँ और अनप्रिडिक्टेबल भी हूँ। हाँ। पंगा लोगे तो छोड़ूंगी नहीं। हाँ। पंखे पहले पंगा लेदा नहीं, ले लिया था छड्डीदा नहीं। बोलने नहीं आता है बट पूरा समझ में आता पंजाबी है, पहले पंजाबी। पंगा लेते नहीं, ले लिया तो किसी ने छोड़ते नहीं। नाइस, बहुत मजा आया आपसे बात करके। सेम हियर चेतना। थैंक यू सो मच, जल्द मिलते हैं नए प्रोजेक्ट्स के साथ, यस है ना? डेफिनेटली वेरी सून। थैंक यू, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू।